हेलो दोस्तों। तो आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ द ओर हम लोगों ने आज पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ उससे पहले। जो एनसीईआरटी में जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में लिखा हुआ है, राइट। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, देखो क्या होता है कि काफी सारे जो हमारे पास पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। ओर होता है, कभी ओर ऐसे नहीं होता है कि हम लोग ओर उठा के लेके आ गए, ठीक है। रन ऑफ माइंड से वहां से काफी सारी मिट्टी भी उसके साथ लगी हुई होती है, राइट। काफी सारे ऐसे गेम्स पार्टिकल्स होते हैं उसके साथ लगे हुए। तो यानी कि हमारे पास जो वेस्ट है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा, उसकी कंसंट्रेशन ऑफ द ओर को बढ़ाना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ओर की क्वांटिटी को इनहेंस करना पड़ेगा कम वॉल्यूम में, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं वहां से बेनिफिकेशन ऑफ ओर करते हैं, मतलब जो रिमूव करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को। दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। तो यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेनिफिकेशन ऑफ द ओर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है। लाइक सैंड एंड क्ले। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब हमें ओर को कंसंट्रेट करना है। इसके हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक तो फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है, ठीक है। देखो फिजिकल मेथड्स में हम लोग, ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे, इन केमिकल मेथड्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है। देखो फिजिकल मेथड में हमारे पास तीन मेथड है, ठीक है। पहला है हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइड्रोलिक वॉशिंग। देन सेकेंड है हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। एंड थर्ड वन जो आप लोगों को सभी को पता रहता है, दैट इज द फोर्थ रोटेशन, राइट। अब यहाँ पे काफी मजा आएगा, ठीक है, जब मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि एक्चुअल में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और जब आप लोग क्वेश्चंस करने लग जाएंगे, ठीक है। देन काफी अच्छा लगेगा आप लोगों को ये सब चीजें देख के कि हाँ क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे केमिकल मेथड में हम लोग पढ़ेंगे लीचिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन सी चीज का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग पहचान पाए। देखो जो लीचिंग है हमारे पास, एक्चुअल में इसमें जो आर्थर फ्लोरेस साइलेंट प्रोसेस होती है, ठीक है। वो इसी के अंदर आती है, लीचिंग के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एल्यूमिनियम के लिए यानी कि Al2O3 से एक्सट्रैक्शन करते हैं, राइट। उसमें से इम्प्योरिटीज हटाने के लिए। देन हमारे पास यहाँ पे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। इसमें से सिल्वर गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसको साइनाइड में डालते हैं, राइट। साइनाइड सॉल्यूशन, तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे किसी हायर मेटल्स जो हमारे पास जैसे कि जिंक हो गया, उससे क्या करते हैं, इसका रिडक्शन करवा देते हैं, राइट। तो क्या करेगा, जिंक जाके इसको साइनाइड सॉल्यूशंस में से इसको डिस्प्लेस कर देगा, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे सिल्वर एंड गोल्ड का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। एंड कई बार लो ग्रेड कॉपर, मतलब जो काफी कॉपर क्या होता है, लो ग्रेड का होता है, ठीक है। उसका भी हम लोग यहाँ पे बैक्टीरियल सॉल्यूशन के थ्रू एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। एसिडिक बैक्टीरियल सॉल्यूशन होता है, उसके थ्रू एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ हैं चीजें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे। देन हाइड्रोलिक वॉशिंग हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, जनरली ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीसोल्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ऑक्साइड्स, ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्सीसोल, ठीक है। ऑक्सीसोल। और जनरली जो ऑक्साइड्स होती है वो आयरन की रहती है, ठीक है। Fe2O3, FeO4। देन हाइड्रोक्साइड्स आप लोगों को पता है, एल्यूमिनियम की रहेगी, राइट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एंड यहाँ पे मेलाकाइट आ जाता है सिसोल्ट के अंदर, ठीक है। मेलाकाइट क्या एक्चुअल में, मेलाकाइट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मेलाकाइट क्या है। मेलाकाइट हमारे पास क्या होता है, जो कॉपर का हाइड्रोक्साइड होता है, कॉपर का जो कार्बोनेट होता है, दैट इज मेलाकाइट, ठीक है। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो हमारे पास स्टिच ऑफ लिबर्टी है, राइट, वो ग्रीन होता जाता है, ठीक है। क्यों होता जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो कॉपर का जो लेयरिंग है एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो रस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में कॉपर का क्या है, कोरोजन एक्चुअल में, ठीक है। कॉपर कोरोजन कंपाउंड है ये, ठीक है। कॉपर का जो कोरोजन हो रहा है, ठीक है, इसके कारण ये ग्रीन हो जाती है, ठीक है। लेयरिंग, ग्रीन लेयरिंग हो जाती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट का ये हमारे पास सॉल्ट बन जाता है एक तरीके से, ठीक है।
तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। देन यहाँ पे बात करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, राइट। तो SnO2 के अंदर हमारे पास वुल्फ्रामाइट की इम्प्योरिटीज रहती है, राइट। तो वुल्फ्रामाइट में यहाँ पे लिख देता हूँ, और आप लोगों को पता होना चाहिए वुल्फ्रामाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। वुल्फ्रामाइट की इम्प्योरिटीज रहती है, ठीक है। मुझे एक चीज बताना यहाँ पे, देखो मैग्नेटिक सेपरेशन में आप लोगों को डायग्राम से ही पता चल जाता है, ठीक है। आप लोगों को इतना सब पता है कि कहीं ना कहीं मैग्नेट का यूज होगा। तो एक चीज हमारे पास नॉन मैग्नेटिक होनी चाहिए और दूसरी मैग्नेटिक होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे SnO2 हमारे पास क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक रहता है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन मैग्नेटिक है। एंड हमारे पास यहाँ पे वुल्फ्रामाइड यानी कि Fe2O4, ठीक है। ये W का टंगस्टन एक्चुअल में, ठीक है। और यहाँ पे MnWO4, ठीक है। Fe2O4 MnWO4, हमारे पास ये क्या है, वुल्फ्रामाइड्स की इम्प्योरिटीज रहती है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटिक इन नेचर होती है, ठीक है, इन नेचर। तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेट की मदद से वुल्फ्रामाइड को इधर की तरफ गिरा देंगे, राइट, जिस तरफ हमारे पास जो कन्वेयर बेल्ट घूम रही है उधर की तरफ। एंड हमारे पास जो ड्यू टू द स्पीड ऑफ द जो हमारे पास कन्वेयर बेल्ट रहेगी वो उसको आगे की तरफ थ्रो कर देगी, जो भी नॉन मैग्नेटिक रहेगा, ठीक है। देन ग्रोथ फ्लोटेशन में हम लोग यहाँ पे दो तरह के ओर्स पढ़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास, देखिए एक चीज समझ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। मान लीजिए मुझे लीड सल्फाइड को एक्सट्रैक्ट करना है, मैं कर लूंगा क्योंकि अकेली लीड सल्फाइड, राइट। जिंक सल्फाइड को करना है, मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं बात करूँ यहाँ पे मिक्सचर ऑफ सल्फाइड, मिक्सचर ऑफ सल्फाइड, ठीक है। मान लीजिए ZnS भी है और PbS भी है, ठीक है। मतलब हम लोगों ने दोनों कंपाउंड को मिक्स कर रखा है, ठीक है। और एक चीज होती है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आप लोगों को कल बताया था, ठीक है। हमारे पास जो सोल्ट्स होते हैं, राइट। तो मल्टीपल सोल्ट्स भी मतलब हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल ऑक्साइड्स भी होती है, जैसे कि मान लीजिए PbS, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था CuFe2S का, राइट, CuFeS2। तो ये हमारे पास क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड है, सॉरी मिक्स्ड सल्फाइड है, सॉरी मिक्स्ड सल्फाइड है ये, राइट, Cu2S, राइट। और यहाँ पे हमारे पास इसका ट्वाइस होता है, राइट। तो यहाँ पे कितना बनेगा, Fe(S3), राइट। ये हमारे पास बनेगा, राइट, इसका। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है इसका। देन यहाँ पे आप लोगों से कभी कभार पूछ लिया जाएगा कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो कॉपर के कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर में, +1 में है यहाँ पे, ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर CuFeS2 के अंदर। देन यहाँ पे एक चीज समझना, जो मिक्स्ड सल्फाइड है उसके लिए हम ग्रोथ फ्लोटेशन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। उससे आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग हो रखी है इन दोनों के बीच में, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग हम लोग, देखो यहाँ पे फिजिकल मेथड हम लोग लगा रहे हैं, और हम लोग फिजिकल मेथड से केमिकल बॉन्डिंग को नहीं तोड़ सकते, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी इसको तोड़ नहीं सकते हैं। जबकि यहाँ पे देखिए मिक्सचर और मिक्स्ड सल्फाइड में दोनों अंतर है। यहाँ पे मिक्सचर है, मिक्सचर मतलब क्या है कि दोनों केमिकली नहीं जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग मिक्स करते किसी भी दो सब्सटेंस को, अगर वो केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो इंडिविजुअली पड़े हुए हैं, तो हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी न किसी मेथड के थ्रू, राइट, फिजिकली, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ZnS PbS लिया हुआ है, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे CuFeS2 को हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर हमारे पास इंडिविजुअली पड़ा है तो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिक्स्ड है तब हम लोग देखेंगे कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को पता होगा वेटेबिलिटी के आधार पे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट, ठीक है। वेटेबिलिटी के आधार पर एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सब हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हाइड्रोलिक वॉशिंग की, ठीक है। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग में होता ये है कि जो हमारे पास कहीं पर भी अगर मान लीजिए हमारे पास कोई स्लोपी एरिया है इस तरीके से, ठीक है, हम लोग स्लोपी एरिया बना देंगे। एंड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओर्स को डालेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वाटर को रन करेंगे, ठीक है, रन ऑफ वाटर सोर्स, ठीक है। तो उससे होगा क्या, एक चीज समझ रहा हूँ, जो हमारे पास यहाँ पे जो ओर्स प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है, और की यहाँ पे एक समझ रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो ओर होनी चाहिए वो हैवियर होनी चाहिए, ठीक है, हैवियर देन
इससे हेवियर होनी चाहिए गैंग से। गैंग मतलब जो हमारे पास सैंड है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, वाटर के साथ फ्लो कर जा रही है, राइट। वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास लाइटर होनी चाहिए। इतनी सी बात क्लियर है। इसके कारण होगा क्या, ये तो क्या हो जाएगा, हमारे पास वाटर के साथ फ्लो हो जाएगा, ठीक है, वाटर के साथ फ्लो हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है। और ये वहां, ये वाली चीज कहाँ रह जाएगी, यहाँ पर ही डिपॉजिट रह जाएगी। इतनी सी बात क्लियर है। तो यानी कि हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग ऐसी वुड्स के लिए यूज करते हैं, लाइक ऑक्साइड्स हो गया, हाइड्रोक्साइड्स हो गया, ठीक है, एंड हमारे पास ऑक्सीसोल्स हो गया। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे ये जो ओर्स हैं, इनकी क्वालिटीज क्या है, ठीक है, इनकी क्वालिटीज क्या है ऑक्सीसोल्स की, कि जो ये जो खुद ओर्स हैं ये क्या है, हैवियर है, और जो इनकी इम्प्योरिटीज है वो लाइटर है। तो इसलिए हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू द, ठीक है, रीजन क्या है, ड्यू टू द डिफरेंस इन ग्रेविटी, डिफरेंस इन ग्रेविटी एंड डेंसिटी बोल सकते हो, ठीक है, बिटवीन द ओर एंड द गैंग पार्टिकल्स। डिफरेंस इन ग्रेविटी का मतलब यही होता है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। तो इससे ज्यादा आप लोगों को पता नहीं होना चाहिए हाइड्रोलिक वॉशिंग के बारे में, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी में से 4 लाइन लिखी हुई है हाइड्रोलिक वॉशिंग के बारे में, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। तो एनसीईआरटी वाले में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन ग्रेविटी, मतलब डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ द ओ एंड द गैंग पार्टिकल्स, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं या फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इन वन सच प्रोसेसेस, ठीक है, जो हमारी प्रोसेस होती है ये, ठीक है, इसमें क्या होता है, अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ द रनिंग वाटर होता है, ठीक है, वॉशिंग द पाउडर्ड ओर, ठीक है, जो पाउडर्ड ओर होती है उसको वॉश कर देता है, एंड द लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर आल्सो, ठीक है, हमारे पास वॉश्ड अवे, एंड द हैवियर ओर्स इज लेफ्ट बिहाइंड। इतनी सी बात क्लियर है। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कई बार क्या होता है कि Fe2O3 के साथ हमारे पास कुछ और भी ओर्स एसोसिएटेड होती है, ठीक है, Al2O3 के साथ कई बार बेसिक ऑक्साइड्स एसोसिएटेड होती है। तो कई बार वो सब चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ऐसा ही होगा कि कई बार इम्प्योरिटीज देखने को मिलती है Al2O3 के अंदर, राइट। तो उन सभी ओर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग कई बार हाइड्रोलिक वॉशिंग का यूज भी करते हैं, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, जिस जो कि हमारे पास है मैग्नेटिक सेपरेशन, राइट। चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, राइट। तो मैग्नेटिक सेपरेशन किस चीज पे बेस्ड है, हमारे पास जो ओर है, ठीक है, ओर के अंदर हमारे पास जो ओर है या हमारे पास इम्प्योरिटीज है, उसमें एक रिलेशन होना चाहिए कि कोई एक बार मैग्नेटिक हो सकता है, दूसरा नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि एक तो हमारे पास मैग्नेटिक हो सकता है एंड दूसरा हमारे पास नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, तभी ये चीज हमारे पास पॉसिबल है। चाहे हमारे पास दोनों में से कोई भी एक नॉन मैग्नेटिक हो सकता है, अगर मैग्नेटिक अगर और है तो वो हमारे पास जो गैंग है, ठीक है, या बोल सकता हूँ कि अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो नॉन मैग्नेटिक होने चाहिए, ठीक है। एंड हमारे पास अगर गैंग अगर मैग्नेटिक है, ठीक है, या वेस्ट हमारे पास दूसरी जो और है, ठीक है, अगर वो, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारे पास अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिसकी हमें नीड नहीं है, ठीक है, देन हम लोग बोल सकते हैं कि इम्प्योरिटीज है एक्चुअल में वो, अगर वो मैग्नेटिक है, ठीक है, तो नॉन मैग्नेटिक हमारे पास क्या होना चाहिए, और हमारे पास नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस पे हम लोग ये मैग्नेटिक सेपरेशन लगा सकते हैं। इसमें होता ये है कि हम लोग एक कन्वेयर बेल्ट लेते हैं, ठीक है, तो जिस तरीके से इसको हम लोग रोटेट करवाते हैं, ठीक है, ये मैग्नेटाइज्ड होती है, ठीक है, यहाँ से। तो जब मैग्नेटाइज होती है इस वाले एरिया में, तो क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटाइज्ड है, नॉन मैग्नेटाइज्ड है, ठीक है, और तो क्या होगा, इसकी कुछ ना कुछ सर्टेन स्पीड होगी, तो ये कहीं यहाँ पे जाके गिरेगा। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये कहीं यहाँ पे जाके गिरेगा, क्योंकि ये कहीं भी इसके साथ मैग्नेटाइज नहीं हुआ है, ठीक है, और इसके साथ कोई भी इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो ये कहीं ना सीधे सीधे की जाके गिर जाएगा, प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, राइट। बट जो ये मैग्नेटाइज्ड है इसके साथ क्या करेगा, ठीक है, इसका साथ चिपका रहेगा एंड यहाँ पे आके कहीं डिपॉजिट होगा इस तरफ, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक वाले को हम लोग अलग से सेपरेट कर लेंगे and हमारे पास नॉन मैग्नेटिक वाला अलग सेपरेट हो जाएगा।
इतनी सी बात क्लियर है। चलिए थोड़ा सा इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों का एग्जांपल पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर और मैग्नेटिक है तो कौन सी है, ठीक है, अगर नॉन और हमारे पास नॉन मैग्नेटिक है तो कौन सी है, ठीक है। तो अगर हमारे पास और नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक है, लाइक हमारे पास क्या होता है कि जो कैसेटराइट होता है, राइट, कैसेटराइट की मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ, कैसेटराइट, ठीक है, यानी कि SnO2, ठीक है, ये हमारे पास क्या नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉन मैग्नेटिक, NM से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज होती है वो मैग्नेटिक है, ठीक है, लाइक वुल्फ्रामाइड, FeWO4, ठीक है, प्लस MnWO4, ठीक है, ये हमारे पास क्या वुल्फ्रामाइड कहलाती है, और ये हमारे पास क्या होती है मैग्नेटिक होती है, राइट। ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास। बात करते हैं अगर और हमारे पास मैग्नेटिक है और उसके अंदर हमारे पास नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज है, तो उसका एग्जाम्पल भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास क्रोमाइटो, क्रोमाइटो का आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए था, राइट, मैंने आपको बताया था। तो क्रोमाइटो का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ठीक है, क्रोमाइटो कमिटो, राइट। तो Cr2O3 .Fe, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, FeCr4 बोल सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास क्रोमाइटो होती है। तो इसके अंदर जो आयरन आ रखा है यहाँ पे, एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर है, ठीक है। तो जनरली जो इसका जो मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज किया जाता है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं आयरन से हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं किसी भी जो हमारे पास इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, जो कि नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है, और आयरन को हम लोग एक्चुअल में एक्सट्रैक्शन करने के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, या उसके आयरन डेरिवेटिव कोई और है तो उसके लिए, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्रोमाइट जो और है ये मैग्नेटिक पार्ट है, ठीक है, मैग्नेटिक और है। एंड हमारे पास यहाँ पे जो सिलिसियस जो हमारे पास सिलिका होती है, मतलब जो मिट्टी विट्टी होती है, ठीक है, या सिलिशियस जो इम्प्योरिटीज होती है वहां पे सेपरेट आउट हो जाती है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या थी इम्प्योरिटीज होती है यहाँ पे, और हमारे पास क्या है क्रोमाइट और है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये काफी कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे थर्ड पार्ट की, जो कि हमारे पास फ्रोथ फ्लोटेशन है, चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे फ्रोथ फ्लोटेशन की, ठीक है। तो फ्रोथ फ्लोटेशन के लिए हम लोग जनरली जो हमारे पास सल्फाइड और होती है, ठीक है, लो ग्रेड सल्फाइड और होती है, राइट, उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास यहाँ पे एक चीज समझना, देखो जिनके पास सल्फाइड है वो तो सेपरेट कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास PbS है, ठीक है, ZnS है, या फिर हमारे पास CuFeS2 है, ठीक है। इन सभी को आप लोग फ्रोथ फ्लोटेशन के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट एक चीज समझना यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे CuFeS2 की, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ से आप लोग Cu2S को अलग से एक्सट्रैक्ट करो, एंड यहाँ पे आप लोग FeS, ठीक है, इसको आप लोग अलग से एक्सट्रैक्ट करो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेपरेट सेपरेट यहाँ पे एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है बॉन्डिंग हो रखी है, ठीक है, और ये हमारे पास फिजिकल मेथड है, ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन, तो इस बॉन्डिंग को हम लोग तोड़ के सेपरेट नहीं कर सकते दोनों को। बट अगर मैं यहाँ पे सिंपल CuFeS2 को सेपरेट करना चाहूँ फ्रोथ फ्लोटेशन के थ्रू तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, बट मैं इन दोनों को अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकता, ठीक है। इसको मैं एक साथ तो सेपरेट कर सकता हूँ फ्लोथ फ्लोटेशन के साथ, ठीक है, बट इन दोनों को मैं अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकता। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, क्या हम लोग CuFeS2 को सेपरेट कर सकते हैं फ्लोथ फ्लोटेशन के थ्रू, बिल्कुल कर सकते हैं। बट क्या मैं CuFeS2 से Cu2S को सेपरेट कर सकता हूँ क्या, कतई नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है हमारे पास यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग हो रखी है दोनों के बीच में, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ZnS एंड TbS का अगर मेरे को मिक्सचर दे दिया, तो क्या अब मैं सेपरेट कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं है। एंड
ठीक है, सेपरेशन अलाउ है, ठीक है, ड्यू टू नो केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, नो केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, बिटवीन दैम। और एक और चीज समझ रहे हैं यहाँ पे, दोनों का जो वेटेबिलिटी का हमारे पास डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, इसलिए इन दोनों को हम लोग सेपरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ZnS है, ठीक है, ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, राइट, साइनाइड के साथ। बट जो PbS है वो साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, जो जिंक है वो तो सॉल्युबल हो जाएगा, एंड जो लीड है, ठीक है, वो डिपॉजिट रह जाएगा। तो डिपॉजिट वाले को हम लोग सेपरेट कर लेंगे, और जो सॉल्युबल है उसको हम लोग फिल्टर आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे अभी डिटेल में काफी ज्यादा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या है, वन सल्फाइड और के लिए, ठीक है, वन सल्फाइड और, जो कि मैं आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, वन सल्फाइड हो, एंड हमारे पास यहाँ पे है टू सल्फाइड हो। इतनी सी बात क्लियर है। तो जनरली जो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आते हैं वो टू सल्फाइड ओर से लिए आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों से एक चीज पूछा जाता है NaCN के बारे में, ठीक है। NaCN हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, डिप्रेसेंट की तरह काम करता है, ठीक है, डिप्रेसेंट, ठीक है। डिप्रेसेंट क्या होता है, एक्चुअल में डिप्रेस कर देता है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा था कि ये ZnS है, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को। जो ZnS था वो क्या कर रहा है यहाँ पे, NaCN के साथ रिएक्शन करके, ZnS क्या करेगा, NaCN के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, और यहाँ पे Na इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है वाटर के अंदर, ठीक है, सॉल्युबल है ये, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे एक चीज समझना, अगर ये सॉल्युबल है और PbS हमारे पास नॉन सॉल्युबल कंपाउंड बना रहा है, राइट, तो ये सॉल्युबल वाले को सेपरेट कर लिया, तो PbS जो बचा वो हमारे पास काम का है, ठीक है। तो PbS को हम लोगों ने अलग से सेपरेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। PbS हमारे पास क्या था, नॉन सॉल्युबल है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस PbS को क्या कर दिया, डिप्रेस कर दिया, ठीक है, PbS को डिप्रेस कर दिया, इसलिए इसका नाम डिप्रेसेंट रखा गया, ठीक है। डिप्रेसेंट का आपको नाम याद होना चाहिए NaCN। इतनी सी बात क्लियर है। तो ये कुछ चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इस चीज को कि एक्चुअल में इसके पीछे वेटेबिलिटी का क्या कंसेप्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है, ठीक है, फ्लोट का क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, और किस प्रिंसिपल पे यूज किया जा रहा है, दैट इज बेस्ड ऑन द वेटेबिलिटी, राइट, डिफरेंस इन वेटेबिलिटी, ठीक है, डिफरेंस इन वेटेबिलिटी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। फ्लोटेशन जैसे कि मान लीजिए हम लोग सल्फाइड ओर के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ये वेटेबिलिटी से कैसे रिलेटेड है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो कोई भी सल्फाइड और मान लीजिए ये है, ठीक है, तो सल्फाइड और मान लीजिए यहाँ पे कहीं प्रेजेंट है, ठीक है, लाइक PbS, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे Pb होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे सल्फाइड्स के हमारे पास सल्फाइड्स होगी, राइट। तो याद करना यहाँ पे थोड़ा सा कि यहाँ पे हम लोग एक चीज यूज करते हैं, दैट इज जेंथरेट, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा हूँ, यहाँ पे होता है कलेक्टर होता है, ठीक है, एक हमारे पास फ्रोथ मेकर होता है, ठीक है, फ्रोथ मेकर, या मैं बोल सकता हूँ फ्रोथ फॉर्मो, ठीक है। एक होता है हमारे फ्रोथ को स्टेबलाइज करे, फ्रोथ क्या होता है, जो झाग होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं बबल्स होते हैं, राइट, जो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि सरफ बनता है, तो सरफ में कुछ बबल्स आ जाते हैं, राइट, दैट इज फ्रोथ, ठीक है। कलेक्टर क्या करेगा, हमारे पास जो ये ओर है इसको कलेक्ट करने का काम करेगा। ग्रोथ क्या करेगा, झाग को बनाएगा, एंड हमारे पास झाग है वो लंबे टाइम तक टिक सके, मतलब अगर मान ली झाग यहाँ पे बना है तो वो यहाँ तक आ सके हमारे पास, ठीक है, ऊपर तक आ सके, टॉप फ्लोर पे जाके स्टेबल हो सके। तो हम लोग उसमें क्या डालेंगे, फ्लोथ को स्टेबलाइजर डालेंगे, राइट, स्टेबलाइजर डालेंगे ताकि वो फ्लोथ क्या हो, स्टेबलाइज हो सके। देन हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे कि कलेक्टर डाल दिया, फ्लोथ स्टेबलाइज डाल दिया, एंड फ्लोथ फॉर्मर डाल दिया। एक होता है हमारे पास एक्टिवेटर, ठीक है, एक एक्टिवेटर भी हम लोग यहाँ पे डालते हैं, जो कि इस रिएक्शन को एक्टिवेट करवाने का काम करता है, ठीक है। एक्टिवेट जनरली कॉपर के थ्रू करवाया जाता है, ठीक है। इसका इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आप लोग याद कर सकते हो कि एज अ कॉपर क्या करता है, यहाँ पे एक्टिवेटर का काम करता है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे कलेक्टर, कलेक्टर यहाँ पे जेंथरेट चेन का यूज करते हैं, ठीक है, जेंथरेट चेन, ठीक है। जेंथरेट चेन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए CH3 CH2O,
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड एस, इस तरीके से। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ इथाइल, ठीक है, ये क्या हमारे पास इथाइल ग्रुप है, राइट, इथाइल जेंथरेट, ठीक है, और मैं यहाँ पे सोडियम बोलता हूँ, ठीक है, या सोडियम सोल्ट बोलता हूँ, पोटेशियम सोल्ट बोलता हूँ, तो यहाँ पे जो माइनस है Na प्लस यहाँ पे या K प्लस लग जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, सोडियम इथाइल जेंथरेट बोल रहा हूँ या फिर पोटेशियम इथाइल जेंथरेट बोल रहा हूँ, तो वो सब आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना, ये हमारे पास और है, ठीक है, ये हमारे पास जेंथरेट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये होता है मेटल लविंग। ठीक है, मतलब मेटल्स के जाके चिपक जाएगा ये। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है कि ये वाटर को रिपेल करेगा। ठीक है, और ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑयल लविंग। ठीक है, ऑयल लविंग यानी कि ऑयल को अट्रैक्ट करेगा। इतनी सी बात क्लियर है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे समझना है कि पीबीएस की हमारे पास कुछ और है ये। ठीक है, ये हमारे पास और है। तो सबसे पहले यहाँ पे सल्फाइड जो हमारे पास ये है, ठीक है, ये इस तरीके से जाके इस पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इतना सा काम हो गया, मतलब यहाँ पे इसने क्या किया, कलेक्ट तो कर लिया। ठीक है, ठीक है, इस पे जाके अटैच हो गया, कलेक्ट कर लिया। बट मुझे मान लीजिए कलेक्शन यहाँ पे हुआ है, इस बॉटम पॉइंट ए पे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आप लोगों को ये बबल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से हाई स्पीड में क्या करता है, बबल्स फॉर्म करता है। ठीक है, बबल्स फॉर्म करेगा, तो उसके कारण क्या बनेगा, फ्रोथ को हमें बनाना पड़ेगा, फ्रोथ मतलब झाग बनाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे पास डिटर्जेंट होते हैं, सोप होते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग, फैटी एसिड का यूज करते हैं, राइट, राइट, फैटी एसिड का यूज करते हैं। तो फैटी जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, या उसकी कोई भी चेन्स होती है, लाइक ऑयल हो गया, ठीक है, फैटी एसिड्स कंटेन मतलब फॉर्म करता है ऑयल्स, राइट, काफी सारे। ठीक है, तो जनरली पाइन ऑयल जो होता है, एंड हमारे पास काफी सारे ऑयल्स और भी हैं, ठीक है, जो कि फैटी एसिड वाली चेन वाले जितने भी हैं, ठीक है, या डिटर्जेंट्स हो गए, वो सभी हमारे पास क्या है, यहाँ पे फ्लोथ फॉर्मर का काम करते हैं। ठीक है, तो जेंथ्रेट चेन तो हमारे पास कलेक्टर का काम कर रही है। ठीक है, और जितने भी फैटी एसिड्स वाले हैं, लाइक पाइन ऑयल हो गया, फैटी एसिड की चेन्स वाले जितने भी हैं हमारे पास, ठीक है, ऑयल्स हैं, वो हमारे पास क्या करेंगे, फ्लोथ फॉर्मर का काम करेंगे। ठीक है, कब करेंगे, जब हमारे पास ये बबल्स काफी ज्यादा अमाउंट में बन रहा होगा। ठीक है, बबल्स कंटिन्यूसली बनना कंपलसरी है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक बबल, मतलब हमारे पास यहाँ पे काफी प्रेशर में पानी फ्लो कराया जाता है, ठीक है, अंदर की तरफ बबल्स की फॉर्म में। ठीक है, काफी सारे छेदों के अंदर से, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे बबल बनते हैं। ठीक है, किसकी मदद से बनते हैं, यहाँ पे जो फैटी एसिड की जो चेन रहती है, राइट, हमारे पास ऑयल हो गया या फैटी एसिड हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, वो क्या था, ऑयल लविंग पार्ट था। ठीक है, तो ऑयल लविंग पार्ट क्या करेगा, उस जो बबल बना है, राइट, जो हमारे पास फ्लो बना है, इसके जाके चिपक जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, काफी लाइट होता है। तीसरी बात क्लियर है। तो यानी कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कहीं बबल बना और इसके जाके ये चिपक गया, तो ये बबल्स क्या करेगा, लाइट होने के कारण कहीं ना कहीं ऊपर आके यहाँ पे डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, बट एक्चुअल में समझना यहाँ पे, कहीं ना कहीं अगर बबल फूट गया, कहीं यहाँ पे जाके बबल फूट गया, तो दोबारा नीचे आ जाएगा, तो अब कोई मतलब की बात नहीं रहेगी, राइट। तो यानी कि हमें इन बबल्स को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेबलाइज फॉर बबल्स। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दो कंपाउंड डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एनिलीन, ठीक है, एंड क्रिसो। ठीक है, जनरली इसमें क्या करता है, मेटाक्रिसोल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो एनिलीन आप लोगों को पता होना चाहिए, ये एनिलीन है, और क्रिसोल क्या है यहाँ पे, मेटाक्रिसोल की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज दैट। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स को हम लोग यूज करते हैं एज अ फ्लोथ स्टेबलाइजर। ठीक है, जो ये बबल है कहीं रास्ते में नहीं फूट जाए। ठीक है, ठीक है, टॉप तक पहुंचे अच्छे से,
तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टेबलाइजर डालते हैं, एनिलीन एंड द क्रिसोल का। ठीक है, दोनों में से एक डाल सकते हो आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे बबल्स के साथ क्यों अटैच हुआ, क्योंकि ये ऑयल लविंग पार्ट था। ठीक है, तो लाइट होने के कारण ये टॉप तक आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर लेंगे इसको इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कूपी बना देंगे, राइट, और यहाँ पे एक बाल्टी रख देंगे। देन ये क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा यहाँ पे अलग से। ठीक है, तो ये इसकी थ्योरी रहती है। आप लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए, फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या है, एक्टिवेटर क्या था, ठीक है, फ्रोथ फॉर्मर क्या है, कलेक्टर क्या है। ठीक है, इसके बारे में चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि कैसे सेपरेट। हम लोगों ने यहाँ तो पीवीएस को सेपरेट कर लिया, राइट। ये तो हमारे पास क्या था, वन ओर की कहानी हो गई। ठीक है, वन ओर ऑफ सल्फाइड। ठीक है, बात करते हैं अगर हमारे पास यहाँ पे टू ओर्स है सल्फाइड की, तो हम लोग कैसे सेपरेट करें। तो यहाँ पे क्या होगा कि समझना, दो सल्फाइड ओर्स को हमें सेपरेट करना है। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास जो प्रपोर्शन है, ठीक है, ऑयल एंड वाटर का एकदम फिक्स होना चाहिए। ठीक है, और हमारे पास डिप्रेशन क्या होना चाहिए, NaCN होना चाहिए। अगर मैं पीबीएस एंड ZnS की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा समझना वेटेबिलिटी के आधार पे कि हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। तो एक चीज हमारे पास वेटेबिलिटी के आधार पे अगर हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, तो दूसरे को हम लोगों को नॉन वेटेबल बनाना पड़ेगा या सॉल्युबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करता है, पीबीएस एंड ZnS की मैं बात करूँ। ठीक है, और इसकी हम लोग रिएक्शन कराते हैं NaCN के साथ। ठीक है, सोडियम साइनाइड के साथ। ठीक है, देन यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो ZnS है वो तो क्या करता है, इसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा, राइट, ZnCN4। ठीक है, 2 माइनस। ठीक है, ये क्या सॉल्युबल है। ठीक है, एंड हमारे पास यहाँ पे जो पीबीएस है वो नॉन सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, और नॉन सॉल्युबल है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो पीबीएस है उसका फ्रॉथ फ्लोटेशन करा देंगे हम इस तरीके से। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। ठीक है, जो हमारे पास Zn है, ठीक है, उसको तो हम लोग ऐसे वेस्ट कर नहीं सकते, राइट। तो अगेन हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से ZnS को प्राप्त करना है। ठीक है, अगेन मुझे ZnS चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे कोई भी हायर मेटल है जो कि काफी ज्यादा जिंक को रिड्यूस कर सकती है, उस मेटल को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MnCN4। ठीक है, 2 माइनस का या कोई भी और का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमारे पास Zn क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे याद रखना कि जो हम पीवीएस है, ठीक है, ये तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्रोथ के साथ लगा हुआ मिल जाएगा, राइट। एंड जो हमारे पास ये जिंक रहता है, ठीक है, या ये जो रहता है, ये पल्प की फॉर्म में नीचे जमा होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज समझना, जिंक ZnS का क्या हुआ, यहाँ पे डिप्रेसेंट हुआ है एक्चुअल में। ठीक है, डिप्रेस हुआ है इसका सॉलिबिलिटी। ठीक है, मतलब एक्चुअल में क्या किया है हम लोगों ने, इसको डिप्रेस किया है, मतलब कि इसकी जो वेटेबिलिटी है इसको डिप्रेस किया है यहाँ पे। ठीक है, ताकि ये क्या नहीं कर सके ये। ठीक है, ये जो फ्रोथ बन रहा है उसके साथ जाके अटैच ना हो जाए। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ZnS को क्या किया, डिप्रेशन, NaCN के प्रेजेंस में इसको डिप्रेस किया है। ठीक है, इससे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, देखो पीबीएस भी सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना, बट ये लेस सॉल्युबल रहता है। ठीक है, एक चीज समझना यहाँ पे, जो पीबीएस है वो ज्यादा सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, देन ZnS, बट इन NaCN, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ZnS क्या कर रहा है, इसके साथ मोर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है, तो इसके कारण ये पल्प की फॉर्म में नीचे जमा हो जा रहा है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। एंड हमारे पास जो पीबीएस है, ठीक है, जो कि ज्यादा सॉल्युबल था, बट कंपेरेटिवली इसके, ठीक है, कंपेरेटिवली इसके लेस सॉल्युबल हो चुका है। ठीक है, देन हम लोग इसलिए यहाँ पे इसको इजीली सेपरेट आउट कर पा रहे हैं। ठीक है, बाय द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे डिप्रेशन आप लोगों को टर्म याद रखना। ठीक है, और इसका थोड़ा सा मतलब यहाँ पे जो हमारे पास ZnCN4 2 माइनस फॉर्म हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए NaCN के बारे में। एंड हमारे पास यहाँ पे ZnCN4 2 माइनस का फॉर्मेशन होता है।
और पीवीएस यहाँ हमारे पास एज अ फ्लोट की तरह हम लोग जेनरेट इनसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब है हमारे पास, ठीक है। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल प्रोसेसिंग के बारे में, ठीक है, जहाँ पे हम लोग लीचिंग देखेंगे, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।